ऑर्गेनिक आपको सारा यूट्यूब वीडियो मिल रहा होगा, मिल गया। कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब वीडियो से, तो अभी हम लोग चैप्टर 1 में है आवर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये हमारा जो है ना वो क्लास में बैटरी बैकअप कम है, तो उसके साथ से ठीक ठाक करना पड़ता है, वो तो आपको विजिबल होगा। और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए वेट करेंगे थोड़ी देर। तो अब हम लोग अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पर डिस्कस करेंगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये अभी तक आपने दो चीजों ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ डिस्कस किए थे हम लोग। अब जो है हेटेरो, ये कुछ प्लांट्स है। अर्नब क्या दिक्कत है? Excuse me, sir. अर्नब Excuse me, sir. क्या दिक्कत है? सर जो कैमरा कैमरा के अंदर सब आप जोर से बोलेंगे, और कैमरा भी आपको जो दिख रहा है, हम दिख रहे हैं आपको साइंस में बोर्ड से ज्यादा आपको अभी बोर्ड पर, क्योंकि वो डार्क डिस करेक्शन का प्रॉब्लम है, वो एक्सटेंशन वायर अभी नहीं लाया गया है। एक्सटेंशन वायर लाएंगे ना तो बोर्ड विजिबल हो जाएगा। वो डायगनली हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। पढ़ाते हैं बुक को स्टडी कीजिए, बुक को आप सामने खोल के रखिए, और एक एक चीज पर हम लोग एक एक लाइन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कहता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे और दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड, है ना, वो अपने से खुद भोजन बना सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ में क्या होता था कि वह खुद से दूसरे पर डिपेंडेंट होता था, वो खुद से भोजन नहीं बना पाता था। तो सारे ग्रीन प्लांट्स जो था वो ऑटोट्रॉफ में आता था, और ह्यूमन बींग्स और अदर अदर जो ये एनिमल्स, ये सभी आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में आया था। तो अब कहता है कि कुछ सब प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। Such plants depend on food produced by other plants, so their mode of nutrition is therefore heterotrophic. So one such plant is cascata. Cascata आप देखते होंगे जंगल में, आपको येलो येलो टाइप का वह मिलता होगा, आपकी बुक में भी ये फिगर बना हुआ है, ये देख रहे होंगे। तो ये cascata का पौधा है, cascata डोडर ग्रोइंग ऑन बुश, ये झाड़ियों में ग्रोइंग ऑन ए बुश पाया जा रहा है। तो इस केस में जो आप देख रहे हैं कि एक कास्काटा ये हेटेरोट्रॉपिक्स है, यानी कुछ प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है वो हेटेरोट्रॉपिक्स में आएगा। वो उसमें चूंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसी में आपको अमरबेल डोडर, ये जो है कोशिका, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है, ये बूश में दिखाई देता है, ठीक है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व एज ए हाँ
अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ये तो कास्काटा जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे आपके बॉडी में देखते होंगे लेडीज लोगों को ज्यादातर वो हेयर में जू पाया जाता है। वो क्या करता है, वो ह्यूमन बींग्स का जो वह अपना फूड ह्यूमन बींग से ले लेता है, वो ब्लड को चूसता है या जैसे भी, तो वह आपको पैरासाइट्स कहलाएगा। तो इसी तरह से जो देख रहे हैं कि कास्काटा इज ए पैरासाइट सिंस इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कास्काटा के अंतर्गत में आ गया अमरबेल और डोडर। तो ये क्यों पैरासाइट है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, वह अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। मोहित कुमार क्या दिक्कत है? मोहित कुमार बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है तो, और आप जान के बंद भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पैरासाइट्स जो प्लांट में आ सर गया अमरबेल मैं पूछा और था डोडर, यूट्यूब चैनल का क्या नाम है डीएवी का? nutrition from some other living सर organism and causes harm to other organism, और ये दूसरे को नुकसान पहुंचाता है ना, इसीलिए सर इसको हम लोग सर बोर्ड क्लियर पैरासाइट नहीं कहते दिख हैं। रहा है। बोलिए बोलिए सर बोर्ड आयुष क्लियर कुमार नहीं सिंह दिख रहा है। बोलिए। ये सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बोर्ड आपको, बोर्ड पर अभी ऐसा कोई चीज नहीं काम हो रही है कि बोर्ड आपको दिखना जरूरी है। ये मैंने कहा कि एक्सटेंशन वायर मैंने नहीं लाया है, उसकी वजह से वह बोर्ड के सामने लैपटॉप नहीं है, वो डायगनली हो गया है, इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। आप अपना बुक खोलिए और ओके आप उसमें एक एक लाइन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यही रिकॉर्ड भी हो रहा है, वह आपको फिर जाएगा, है ना? ओके तो देखिएगा यूट्यूब में, यस सर। है ना? तो इसीलिए अभी ये कोई मैटर नहीं है। जब आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन वो इन्फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो दूर हो जाएगा ओके थोड़ी। थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पे हाँ हाँ हेलो बोलिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग। ये अभी हम क्लास क्लास ले रहे हैं। अभी आप कौन? अभी हम क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है कि तो ये पैरासाइट्स जो है वो आपको दूसरे पर डिपेंडेंट है, और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वह नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो पैरासाइट्स के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया कि लेडीज लोगों के हेयर में आपको जू होता है, वो भी पैरासाइट्स में आया, और वह क्या करता है, अगर किसी को भी जू है हेयर में तो वह उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो खा जाता है। तो बनाया खाया पिए कोई और उसको दूसरे चीज यूज कर रहा है, तो वो आपको हार्म पहुंचाना हुआ, दैट इज। और होस्ट के रूप में कौन हो गया, वह लेडीज जिसके हेयर में जू है, ठीक है। So the plant on which it grows is known as the host. तो ये अमरबेल और डोडर जो आप फिगर में देखते होंगे, कास्काटा एंड डोडर, ये जो है ये बूस में पाया जाता है। ये आपको जो है, ये आपका जो है एज ए, जहाँ जिसपे ये प्लांट पर पाया जाएगा, जिससे वो न्यूट्रिशन लेगा, दैट इज नोन एज होस्ट। तो यहाँ दो टर्म्स आया आपको, पैरासाइट और
होस्ट, परजीवी पैरासाइट्स को हम लोग कहते हैं, और वैसे भी आप होस्ट, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो टर्म पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, खाना बनाया कोई, खाया कोई, तो खाने वाला जो है ना, जो दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया वह पैरासाइट हो गया, और जिसका न्यूट्रिएंट्स यूज हुआ वह आपको होस्ट कहलाया। जैसे मैंने कहा कि कोई भी ह्यूमन बींग्स जिसके हेयर में जू है, तो यहाँ जू जो है वो आपको पैरासाइट हो गया, और ह्यूमन बींग्स जो है वह होस्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने डिस्कस कर लिया था कि फीचर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स में आपको जो है वह देखते हो कि ये फीचर प्लांट्स आता है, जो क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिएंट्स वह कीड़े को लेता है और इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है। तो प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, वह ऐसा क्यों करता है, वह नाइट्रोजन की कमी के कारण, वह नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वह आपको जो है वह जो है कीड़े को खा जाता है। तो सब पार्ट ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड to trap insects. For example, the leaf of the peach plant gets modified to form a feature with a lead. This lead is able to open and close the mouth of the creature. The creature is lined with downward pointing hairs. तो पीचर प्लांट में एक खासियत होता है, उसमें लीफ टाइप का बना हुआ होता है, जो आप देख रहे होंगे ये पीचर प्लांट्स है, और इसके अंदर में छोटे छोटे हेयर्स होती हैं। जो कीड़ा इसमें गया वह इंसेक्ट वह उससे चिपक जाता है, स्टिकी टाइप का हो जाता है ना। तो जैसे ही कीड़ा इंटर किया तो ये ऊपर नहीं चढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि वह हेयर जो है उसको अपनी फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है, इंसेक्ट स्टिकी टाइप का हो जाता है। तो आप और इसके बाद ये लीफ से वो क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, यानी बाहर नहीं जाने देगा, है ना। So ultimately falls to the bottom of the leaf and gets digested by the juice present there. The insect-eating plant is called insectivorous plant. तो insectivorous plant जो इंसेक्ट को खाएगा, that plant is known as insectivorous plant, और उसमें गॉड ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिया है कि वह उसमें लीफ टाइप का लीफ होगा, उसके इनसाइड में छोटे छोटे हेयर होगा, जो उसको उसमें वह कीड़ा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, है ना, और वह उसके अंदर से जूस निकलेगा तो उसको डाइजेस्ट करवा लेगा। देखिए आपके ये बैड हैबिट्स है, आपका टाइम दिया हुआ रहता है कि 9 बजे क्लास है, तो मैंने 9:05 में आपको सेट करते हैं, क्योंकि मुझे आने में मान लीजिए थोड़ी लेट हो गई या कुछ भी, क्योंकि ये फर्स्ट, तो आप उस समय में ज्वाइन हो जाइए। ये हमेशा 45 मिनट तक कंटिन्यू ज्वाइन होते रहते हैं, तो आपको ज्वाइन ही करना, काम नहीं रह जाएगा टीचर को। उस पर भी हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन है, फिर उसको इंटर करवाना है। तो ये चीज आप जस्ट ये समझिए कि जैसे ऑफलाइन क्लास होती है रेगुलर, तो उस ऑफलाइन क्लास में अगर कोई बच्चे एक एक मिनट पर इंटर करते जाए तो क्लास क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। उसी तरीके से आप अभी जैसे सुप्रिया चंद्रा अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो एडमिट करना है, तो इस तरीके से आपको डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई स्लो होती जाएगी, है ना। कुछ ही पोर्शन वैसे ऑनलाइन क्लासेस में फास्टली पढ़ाई होती है ना, आपका सिलेबस टाइम पे फिनिश हो जाएगा, है ना। तो इंसेक्टिवोरस आप कोशिश करें कि 9 बजे से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। होस्ट आपको जो है वो होस्ट आप देखते होंगे, आपको उसमें लिखा होगा कि जो पढ़ा रहे हैं वो होस्ट है, तो वह या जिसने बनाया है मीटिंग को वो होस्ट कहलाएगा। तो वह आपको भले ही 9:05 में ज्वाइन करे, आपको 9 से ही आप इंटर कर सकते हैं। उसमें ज्वाइन के लिए आप डाल देंगे
जैसे ही आएगा सारा का सारा एंट्री कर जाएगा, एडमिट ऑल पर डाल दिया जाएगा, सारा का सारा इंटर्ड हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। तो ये हैबिट को अवॉइड कीजिए कि हमें अभी जैसे 925 हो गया तो उस केस में भी आप अभी इंटर कर रहे हैं, है ना? तो ये बैड हैबिट्स है, इस हैबिट्स को अवॉइड कीजिए, है ना? क्योंकि आपको ठीक ढंग से स्टडी करना, उसमें डिस्टरबेंस दूसरे को भी होगा। हम यहाँ से एरो ले जाएंगे, फिर एडमिट के पास क्लिक करेंगे, तभी ना आप इंटर कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्टरबेंस होती रहती, वैसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फिर डिस्टरबेंस थोड़ी बहुत होगी। तो इसमें क्या है, कनेक्शन का मैटर है ना, कि कनेक्शन लो है, बैटरी है या नहीं, बैकअप है, लाइन है या नहीं है, वेदर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है आपको नेटवर्क को, और उसकी वजह से आपको कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो आप भी अलर्ट, अभी ऐसा सब झेल रहा है ना? आप भी उसमें है, हम भी हैं। आप इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए उस पर हम लोग अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे तो ये जरूर मिनिमाइज होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट गेन किया जा सकता है। जैसे आप प्रॉब्लम बताते हैं उसको दूर करने की हमेशा कोशिश किया जाता है। बोर्ड आपको विजिबल नहीं है तो एक्सटेंशन वाइट ला के फिर रखना होगा। तो ये चीज आपके तरफ से भी होनी चाहिए कि आप टाइम पर एडमिट हो जाए, इंटर कर जाए, मीटिंग में इंटर कर जाए। जैसे अभी पार्टिसिपेंट 63 है और कंटिन्यूड रहे, ये नहीं कि आपने इंटर किया फिर लीव कर गया, है ना? तो ज्वाइन करें और कंटिन्यू बुक के साथ अटैच्ड रहे, जो बोल रहा जा रहा है उसको सुने। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल हो गया फीचर प्लांट, और ये चीज के बारे में आप पहले भी डिस्कस कर दिए हुए। तो इंसेक्ट को क्यों खाता है? तो वह अपनी नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन उसमें कम जाती है, उसको वह फुलफिल करने के लिए वो जो है आपको जो है, और उस तरह से नेचुरल वे में उसमें उस तरह का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है कि वह जैसे देखो अभी स्नेहा कुमारी 6E अच्छा वो 7E में मे बी, तो वह एडमिट कर रहा है, कर रही है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप टाइम पर आने की कोशिश करें। ओके, अब है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एंथ्रोपोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने देखा, जिसमें दो टर्म्स आया, पैरासाइट्स और होस्ट। होस्ट आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास में भी देखने होंगे कि होस्ट कौन बना हुआ है, और उसमें एक चीज आ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया फीचर प्लांट। वो इंसेक्ट को क्यों खाता है? तो वो नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए। ओके, और ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी होगा। अब थोड़ा सा आप सीनियर होते जा रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में होगी वो इनसाइड में भी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हैबिट बनाना होगा। इसलिए होल चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करें, ठीक है? तो अब है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? तो ये आपको न्यूट्रिशन, तो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है आपको, तो सैप्रोज का मतलब ये होता है अदर, और ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब हो गया फूड। तो सैप्रोज का आया यहाँ पर सैप्रोज और ट्रॉपिक, तो सैप्रोज का मतलब हो गया अदर, है ना, और ट्रॉप का मतलब हो गया, ट्रॉपिक का मतलब हो गया सैप्रोज, ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो यानी the process in which the organism feed on dead and decaying matter,
ठीक है, तो the food gets digested outside the cell or sometimes even outside the body of the organism. This type of digestion is called extracellular digestion. और तो कभी कभी तो इस एपोटोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेइंग नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कोई प्लांट्स डेड कर गया, उसको मैंने छोड़ दिया बाहर, तो कुछ जो है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको क्या करेगा, खा जाएगा। तो ये डेड उसको मिट्टी में मिला देता है, देखते होंगे आप, है ना। तो डेड एंड डिकेइंग मीटर को खाता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसको कहेंगे, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं है वो अंदर में हो रहा है। और ये कर रहा है, जैसे आपको कंबंशन भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे आप देखते होंगे पहले जो ये पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये आपको हो गया इंटरनल कंबंशन, और वही आपको कोयला से जो ट्रेन चलती थी वो एक्सटर्नल कंबंशन में आ जाता था। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ कि वो बॉडी के बाहर वो भोजन को डाइजेस्ट करता है, आउटसाइड द सेल, है ना। द फूड गेट डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल के बाहर कभी कभी ये डाइजेस्ट होता है, भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, या वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम लोग, दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस तरह के डाइजेशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस को एडॉप्ट करता है, अपनाता है, जो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को सीधे डायरेक्टली वो फूड पर छोड़ देता है, वो गिरा दिया, है ना, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द digestive juice makes the food soluble, the organism then directly absorb। तो ऐसा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा है जो इन आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सेल्स। प्रेरणा क्या दिक्कत है सर? प्रेरणा? सर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक बार फिर डिफाइन कर दीजिए ना। आप बता रहे हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है, जो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो लेता है वो किसको लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना। वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर को, जैसे आप जानवर कोई मर गया, ठीक है, उस जानवर को कोई न कोई खाएगा ना जी, जैसे वर्ष वगैरह खाता है, तो आप कोई प्लांट्स काट के छोड़ दीजिएगा तो वहां पर कोई न कोई दीमक, छोटे छोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको खाता है। तो इस तरह के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हुआ सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। सैप्रो का मतलब है रॉटेड, सुने, सॉरी ये रॉटेड मतलब सड़ा हुआ, सड़ा गला चीजों को खाना, ये रॉटेड फूड को खाना, वही क्या है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आया, ठीक है। तो उसको कैसे वो डाइजेस्ट कराता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसको कहते हैं, तो कहता है कि ये आउटसाइड द बॉडी होगा या आपको आउटसाइड द सेल होगा, है ना। तो उसमें वो फूड पर क्या किया, वो डाइजेस्टिव जूस को छोड़ देता है। डाइजेस्टिव जूस को जैसे ही छोड़ेगा वो सॉल्युबल पार्टिकल्स पे, जैसे कोई चीज अभी सॉलिड में है
उसको जैसे ही उसमें कोई केमिकल डाल दिया जाए तो उस केमिकल को डालने पर वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, घुलनशील हो जाएगा। वो सॉल्युबल होने के बाद तो ये सेप्रोट्रॉपिक, देखो अभी 3 बच्चे ने ज्वाइन किया, अंशिका मिश्र, डैनियल रेयान जी। और बताइए इस बच्चे को समझ में आएगा कभी भी? लास्ट कोई भी फिल्म ही देखने जाओगे उसमें लास्ट मोड में अगर तुम देखने को तुमको स्टार्ट कर दिया तो क्या वो फिल्म समझ में आएगा? कोई भी सीरियल समझ में आएगा? सर हाँ सर हाँ बोलिए। एक्सटर्नल और इंटरनल डाइजेस्टिव इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर में, जैसे ह्यूमन बीइंग बॉडी के अंदर में होता है। मैंने आपको इसका जैसे देखो बाइक वगैरह पेट्रोल इंजन है, उसके अंदर में कंबंशन होता है। सर आप बता रहे थे कि ये अगर कोई सॉलिड मटेरियल पे अगर कोई केमिकल सर वो सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल का मतलब है घुलनशील। जैसे आप साल्ट को वाटर में डाल दिया, साल्ट क्या गया, सॉल्युबल हो गया, वापस डिसॉल्व कर गया, वाटर में मिक्सअप कर गया। तो वह अपना डाइजेस्टिव, हमारे अंदर में भी कुछ एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इनसाइड द बॉडी, तो वह क्या करता है, कीड़े वगैरह को मारता है। पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस वगैरह निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट कराएगा, उसको छोटे छोटे बांट देगा। तो वैसे ही चीज जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहता है कि आउटसाइड द सेल या आउटसाइड द बॉडी, कभी कभी वो आउटसाइड द सेल, वो फूड पर क्या किया, वो डाइजेस्टिव जूस को छोड़ा। जैसे ही वो सॉल्युबल हो गया, वो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस होती है। क्लियर? यस सर। यस So some organisms which have saprotropic nutrition are rhizopus, bread mold। जैसे देखता होगा रोटी वगैरह, अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ड्राई मौसम है, तो क्या होगा, ब्रेड अगर बाहर रह गई रोटी तो वह सूख जाती है, वो बहुत ही मतलब कुरकुरे टाइप की हो जाएगी। लेकिन वही ब्रेड में अगर वाटर का अमाउंट, मॉइस्चर रह जाएगा और कुछ दिनों तक बाहर रह जाएगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, पानी के कांटेक्ट में, तो वहां पर देखेंगे कि फफूंदी लग जाएगा। वह ब्रेड मॉल्ट कहलाता है, जिसको हम लोग राइजोपस, है ना। तो राइजोपस, म्यूकर, ये पी मोल्ड, ईस्ट, एगरिकस, मशरूम एंड एमेनी बैक्टीरिया, जो ये सब आपको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है। आदित्य रंजन तिवारी बोलिए। आदित्य रंजन तिवारी चला गया, कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अब में देखिए कहता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन लेदर आर्टिकल्स इन ह्यूमन वेदर। देखता होगा बेल्ट वगैरह, बेल्ट अगर लेदर का है या आपको लेदर बैग होगा, वो आप बहुत ही दूर तक किसी कॉर्नर में रख दिया, है ना, उसको आपने यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस पे आप वाइट पैचेज क्रिएट हो जाता है ना, वाइटी कॉटनी मैंने रेसेदार छोटा छोटा उजला टाइप का निकल जाएगा। वह क्यों हुआ, है ना, ये वहां पर मॉइस्चर के कारण, है ना, ये ज्यादातर रेनी सीजन में पाया जाएगा, है ना। मशरूम ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड एंड, और मशरूम कहाँ पाया जाता है,
जहाँ पर लकड़ी सड़ गल गया, लकड़ी काट के छोड़ दिया, वह बहुत ज्यादा दिनों तक पानी के कांटेक्ट में रह गया वर्षा के दिनों में, तो वहां पर क्या है, वह मशरूम क्रिएट हो जाता है। ग्रीनिश फ्लोई पैचेज और रॉटिंग फ्रूट्स, अगर एप्पल रख दिया, कोई फ्रूट्स आप घर में रखते होंगे, वो सड़ गल रहा है, बहुत दिनों तक पानी के कांटेक्ट में है, उसमें क्या है, आपको ब्लू पैचेज दिखाई देगा, है ना, कलर्ड पैचेज उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रीनिश ब्लू पैचेज दिखाई देगा। ये आपको स्टील ब्रेड में भी दिखाई देगा। तो ये सब जो है बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो ब्लू ग्रीन पैचेज दिखाई देना या कॉटनी टाइप का दिखाई देना, मशरूम का उगना, ये सब जो है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। बोलिए सर, जो आप बोले वुडी प्लेस पे अगर वो मशरूम जो जम जाता है सर, वो ऑटोमेटिक कैसे जम जाता है सर? फिर से अगेन रिपीट करो सर, जैसे जो वुड वाला जगह होता है, जैसे वुड उसमें वो सड़ जाता है, तो सर उसमें ऑटोमेटिक कैसे वो जोर से मशरूम बोलने जमा की अभी डालो, और वह आप कुछ चीजों डिवाइस को हमेशा मॉड के कांटेक्ट में रखना है। वह मैंने कहा कि आप जो एप्पल है या कोई भी फ्रूट्स है, उसको आप बहुत दिनों तक छोड़ देंगे तो उसमें ग्रीन ब्लू पैचेज हो जाएगा, रोटी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। वैसे भी कोई भी फ्रूट्स है उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा ही रहता है ना, मिनरल्स का, तो उसमें वह जो आपको ब्लू पैचेज, ग्रीन ब्लू पैचेज आया या कॉटनी टाइप का आया, वही टाइप वह क्या है, आपको सैप्रोटोपिक मोड, वह फंगी और बैक्टीरिया है, और ये किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा, तो सैप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? सर, जो आप बोले वुड जो वाटर में सड़ जाता है सर, वहां पे मशरूम का पेड़ ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है सर, बिना शीट ये सब डाले हुए? जो भी फूड आपको, उसको आप बहुत दिनों तक छोड़ देंगे तो उसमें मॉइस्चर रहेगा ही नहीं, तो वो ग्रीन, उसमें छोटे छोटे आपको रेसे टाइप का जो है कॉटनी या ग्रीनिश कलर का वो निकलेगा, वो भी सैप्रोटोपिक मोड ऑफ, वो फंगी और बैक्टीरिया है। ओके, ठीक है, तो ये सैप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। अब है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि दो फ्रेंड्स है, वो एक दूसरे से कोई चीज लेना या देना, ये प्रोसेस होता है। वैसे ही समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ। फ्रेंड्स में क्या है, दो फ्रेंडशिप बनाया, उससे दोनों की फायदा हो सकती है, वह एक्सचेंज करना, लेन देन करना, हम तुमको हेल्प कर देंगे, तुम हमको हेल्प करना, ये एक रिलेशनशिप कायम करना है ना, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिससे दोनों को फायदा, एक ही को फायदा नहीं है। जैसे इससे पहले आपने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखा कि पैरासाइट और होस्ट, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और पैरासाइट जो है उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कि दूसरे को बना हुआ खाना पर उसके न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। तो लेकिन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या है, दोनों को बेनिफिट होनी चाहिए, है ना, ऐसा एक रिलेशनशिप कायम करना है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, है ना, क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशन दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, है ना, दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बियोन का मतलब ही है टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना, है ना, टू लिव टुगेदर। सम algae and fungi live in the roots of trees। आप देखिए, कोई पेड़ के नीचे algae और fungi आप लगाते हैं तो उसमें दोनों को बेनिफिट है। तो algae और fungi को क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, तो उसको छाया मिल रहा है, क्योंकि वह ज्यादा धूप में अलगी और फंगी वो जल जाएंगे, है ना, तो उसको आश्रय मिला। कि जैसे हम लोग अभी गर्मी से बचने के लिए कोई पेड़ का अगर बीच रास्ते में जा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ के नीचे छाए में रहना पसंद करेंगे, कोई घर के नीचे छाए में, तो उसी तरह से उसको शेल्टर मिल गया, और फिर वह न्यूट्रिशन भी उस ट्री से मिलता है। उसके बदले में फंगी
क्या करता है algae और fungi? They help the tree to absorb water and mineral more efficient. वह आपको वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। algae को अगर रख दिया जाए, देखते होंगे आप सुराही के ऊपर में बहुत जगह जो सत्तू पिलाने वाला है वो क्या करता है, कपड़ा भिगा के ऊपर से रख देता है, कवर्ड कर देता है नहीं? अगर आप फ्रिज से पानी ले जा रहे हैं, फ्रिज तो उठा के नहीं ले जाएंगे, उस बोतल के ऊपर कोई कपड़ा से कवर करेगी या पेपर को लगा दीजिएगा तो क्या है, वह पानी ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा। तो उसी तरह से जो ट्री के पेड़ के जड़ में अगर अलगी और फंगी है तो अलगी फंगी को क्या मिल रहा है, शेल्टर, आश्रय मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है फ्रॉम द ट्री। और ट्री को उसके बदले में क्या मिल रहा है ना, उसके बदले में ट्री को क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलता है। लीचेन is a living partnership between fungus and algae. The fungus absorbs water and provides shelter. The alga prepare food by photosynthesis. तो इस तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे दोनों को बेनिफिट मिलेगा उसमें, है ना? ये चीज को ध्यान रखना है। ओके, तो अब आपका खत्म होने के ये